मैं 12 जड़ी बूटी बता रहा हूँ और मैं बीमार हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद मेरा देश का किसान मुझे याद रखे। जरा कॉपी पेन उठा लो, मैं अच्छी तरह से आपको बता रहा हूँ। ये जड़ी बूटियाँ का प्रयोग करो, ताजी का प्रयोग करो तो कैंसर में कितनी राहत मिलेगी, आप हंस उठोगे। पहली बात है उसके खून को कड़वा कर दो। कैंसर के रोगी को या कर्मी को ये तेल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही कैंसर का कर्मी मरते हैं। जरा नोट लो, नोट कर लो, लिख लो। बोले किसान के खेत में खड़ा हूँ। नंबर 1 पीपल। नंबर 2 मरना। जिस देश में आंख नहीं मरना, जाते वक्त अंग्रेज कह कर गए थे जिस देश के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हैं। तीसरी जड़ी बूटी मेरे देश का किसान के खेत आसपास होता है सौंधना। नंबर 3 है सौंधना और नंबर 4 है रोहड़े की छाल, जिसे रोहतिक कहते हैं। और रोहड़े की छाल राजस्थान में पाई जाती है और इसकी छाल बड़ी कीमती होती है और लकड़ी भी कीमती होती है। फिर इसके बाद है कचनार की छाल, कच्चे पत्ते कचनार की छाल। दुनिया के कितना अच्छा रक्षोदक है, देखकर हैरान हो जाएंगे। आगे है पुनर्वाह, जो दोबारा से जन्म दे दे उस औषधि का नाम है पुनर्वाह। हमारे रेड सेल को दोबारा से जन्म देती है जिसका नाम है पुनर्वाह। फिर आगे गिलोय। अरे जिसके देश में हो गिलोय वो क्यों रोए, जो सांप के जहर को खत्म कर सकती है। अगर आपको बुखार हो गया, गिलोय की जड़ को निकाल कर रस निकाल लें और रस निकालने के बाद सांप का जहर खत्म हो जाता है। परंतु गिलोय कैसी हो, नीम गिलोय। अगला है अजमोद। अजमोद, मोद माने होता है खुशी। जो खाए अजमोद हो जाए मोद। मोद माने कहते हैं खुशी, अजमोद। अगला है सरफूका। अरे बात सुन लो मेरे देशवासियों, अरे जिस पौधे के साथ सर लगता हो उसका कितना मान होगा, सम्मान होगा, आयुर्वेद में होगा, इतना अच्छा होगा। देख के आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। मेरे देश की तुलसी, तुलसी 4 तरह की कोई सी भी हो। एक बार की बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर तो गवर्नर राज करते थे। महारानी विक्टोरिया ने आना था कहाँ पर, बम्बई के अंदर, और उसने ये कहा मेरी सुरक्षा और सफाई का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा बॉम्बे के अंदर कोई भी एक मच्छर दिखाई दिया तो मैं तुम्हारे को सब नौकरी बर्खास्त कर दूंगी। और किसी मेरे जैसे वैद्य ने बताया सारे बॉम्बे शहर के अंदर, मुंबई के अंदर तुलसी के पौधे लगा दो। ऐ मेरी माता, आप क्या करते हो, तरह तरह की मच्छर भगाने की दवाई लगाते हो। एक गमले के अंदर क्या लगा लें, कीसरा लगा लें, एक तुलसी लगा दो। दिन में धूप में रहे और रात आपके कमरे के अंदर रहे, क्या आपको कोई मच्छर नहीं काटेगा, उसकी महक से सब कुछ चले जाएंगे। अगली बात करता हूँ हल्दी। अरे मेरे देश की हल्दी, मैं सम्मान करता हूँ यूपी के किसानों का, मैं सम्मान करता हूँ बिहार के किसानों का। यहाँ से खुदाई होती है बाई एयर 17-18 घंटे में, वो कहाँ चली जाती है, अमेरिका चली जाती है। और अमेरिका कहता है ये कैंसर के टीके हैं,
अरे कैंसर के टीके तो मेरा देश का किसान बस बनाता है, और कच्ची हल्दी किसान के खेत वाली काम करती है, पकी हुई हल्दी काम नहीं करती। और अच्छी तरह से हल्दी का प्रयोग करें। मेरे देश के अंदर ये 12वीं चीज है निर्गुंडी। निर्गुंडी एक ऐसा पौधा है, अंधे को दिखा दे, बहरे को सुना दे, हिलते हुए दांत को जमा दे। ये 12 चीजें फिर दोबारा सुन लो। मेरे एक तोहफा मेरे किसान के लिए, भारत की जनता के लिए, ये ताजी औषधियों का प्रयोग करो, तब तो कैंसर में राहत मिलती है। और मेरा देश का किसान क्या करता है, जैसे तारा मीरा, अरे तारा मीरा नहीं, इसको कहो हीरा। आयुर्वेद में तो हीरे की भस्म की बात करते हैं। अरे मैं कहता हूँ मेरे देश के किसान के अंदर है तारा मीरा, और जिसको मैं हीरा कहता हूँ। तो इन चीज़ों को दोबारा नोट कर लो, मेरा तोहफा है, कभी याद करोगे। और मैं सारे भारत का इलाज नहीं कर सकता, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नंबर 1 है पीपल, नंबर 2 है बरना, नंबर 3 है सौंजना, नंबर 4 है रोहिड़ा छाल, नंबर 5 है कचनार छाल, नंबर 6 है पुनर्वा, नंबर 7 है गिलोय, नंबर 8 है आजमोद, नंबर 9 है सरफूका, जिसके साथ में नंबर 9 है सरफूका, नंबर 10 है तुलसी, नंबर 11 है हल्दी, और 12 है निर्गुंडी। मेरे देशवासियों, अरे इन चीज़ों का प्रयोग तो होता है, परंतु आयुर्वेद में भी दोष है। एक आदमी के पास पीपल की छाल 6 साल से पड़ी है, एक के पास निर्गुंडी है 2 साल की है, एक के पास सरफुक्का है 2-4 साल का है। मेरे तम्बाकू कटड़ा के अंदर मेरे नज़दीक ये जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, चाहे उसे 20 साल हो जाए, गल जाए, उसकी महक खत्म हो जाए, वो कहेंगे ना जी मेरे पास है। अरे ताजी चीज मिलती नहीं। इसीलिए मेरे देश का आयुर्वेद क्या है, दिन प्रतिदिन क्या करता है, परेशान होता है। तो आज के डॉक्टर मजाक करते हैं, तो इन चीज़ों का प्रयोग कर ले। मैंने आपको बताया था, जिस खाने से कैंसर होता है उसे तुरंत बंद कर दीजिए। मेरे देश के अंदर और एक रोगी होता है, कहता है चाय पीता हूँ। दूसरा रोगी होता है, ना जी मैं तो थोड़ा धूम्रपान करता हूँ। और तीसरा रोगी होता है, जी शाम के समय थोड़ी वाइन ले लेता हूँ। उनके लिए मैं निचोड़ बता रहा हूँ। और चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब हमेशा बंद, और फलों का रस, सलाद, नारियल, संतरा, अंगूर, अनार और सेब इत्यादि कोई भी फल लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, अच्छा रहेगा। मेरे देश के अंदर एक रिवाज थी, मेरी देश की भारत माताएं सुबह उठते ही पीपल के पास जाती थी और वहाँ घी का दिया लगाती थी, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती थी, और चक्कर लगाने के बावजूद उसका मन खुश हो जाया करता था। पहले न तो वो चाय पीती थी, न वो कॉफ़ी पीती थी, न बिस्कुट और कुरकुरे खाती थी, और सुबह उठकर पीपल के चरणों में झुककर अच्छी तरह से ताज़ी ऑक्सीजन ग्रहण करती थी, तो स्वस्थ रहती थी। मेरे देशवासियों, जैसे मैंने आपको बताया, पहली फर्स्ट एड क्या करें, तारा मीरा का तेल दें, भोजन को छुटा दें। और ये जड़ी बूटियाँ अगर आपके पास नहीं है तो हमारे से मिल सकते हैं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? मैं बार बार नहीं कहता, लोग मेरा मजाक करते हैं। अंधे को दिखा दे और उसे नौकरी लगा दे, गवर्नमेंट की नौकरी लगा दे, 40 साल की नौकरी कर ले, ये तो खुशी का उपहार आपको दे रहा हूँ। और पीपल के बारे में आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, मुंह के अंदर फंसा हुआ कीड़ा, पीपल का दूध निकालने से चीसती हुई दांत, जो आदमी सारी रात भर और गोलियां रखता है, डॉक्टर के पास कहता है पहले गोलियों से कुछ आराम होता है, मैं दोष नहीं देना चाहता, कुछ दिन के बाद कहता है मेरी जान निकाल दे। मेरे देश के किसान, ये तुम्हारे आसरे, तुम्हारे सहारे, मैं कहता हूँ जब आप इतनी बड़ी सेवा करते हो देश की, जरा तुम वैद्य भी बन जा, लोगों को समझा, और अपने जो पशु हैं तारे मेरे को कहीं न कहीं बीज लिया करो, और ये जितने भी तेल हैं उनसे 100 ज़्यादा कड़वा होता है। इसकी रेडिएशन कहो, इसकी महक कहो, इसकी बदबू कहो या इसकी खुशबू को, तारा मेरा अंदर के सभी भी कर्मी को निकाल देता है। चाहे आपके पेट में अल्सर हो गया, उसमें कीड़े फंसे हुए हों, कोई जख्म हो गया उसमें कीड़े फंसे हों, आपकी गाय भैंस के कीड़े पड़ गए हों, तारा मीरा का तेल रूई पर लगा के हल्दी मिला के लगा दो। अरे आप वर्गा तो कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। कई बार कहते हैं मेरा देश का किसान, आपको दिलासा के लिए, भैंस का सींग टूट गया, भैंस की पूंछ टूट गई, भैंस का थन कट गया, बेचारा सारा दिन घूमता, डॉक्टर साहब आइए देखिए, मैं तो बेघर हो गया, मेरे बच्चों का दूध मेरे से क्या हो गया, हाथ से निकल गया। उसको मैं कहता हूँ जरा हल्दी और कर दे जल्दी, और तारा मीरा का तेल